माह रमज़ान की फजीलत और अहमियत पता चल गई, वो तमन्ना करेगा कि काश पूरे साल को रमज़ान शरीफ कर दिया जाए, यानी महीना रमज़ान शरीफ का न हो बल्कि साल ही रमज़ान शरीफ में तब्दील हो जाए। इसकी बरकतें ये हैं। अब जब इसके आम दिन ये है, शनिचर इतवार पीर मंगल बुध ये है, तो फिर इसका जुमा कैसा है? अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का लाख लाख शुक्र एहसान खैरियत से हूँ। और इंशाअल्लाह जिस वीडियो को रिएक्शन देने आ रहे हैं सैयद अमीरुल कादिर साहब की ये वीडियो है दोस्तों, और बड़ा बेहतरीन बयान है रमज़ान के टॉपिक पे, क्योंकि रमज़ान शरीफ का महीना चल रहा है। तो इंशाअल्लाह ने चाहता हूँ मैं रमज़ान के टॉपिक पे हर वीडियो आपकी खिदमत में पेश करूँगा। जिस टॉपिक पे भी वीडियो आपको सुननी हो, समझनी हो, वो सारे टॉपिक आपको मेरे चैनल पर इंशाअल्लाह ज़रूर मिलेंगे। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिएगा, वीडियो अच्छी लगा कर इसको शेयर किया करिए और अपनी कीमती कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताया करिए। अब बेल आइकन भी प्रेस किया करिए ताकि जैसे वीडियो अपलोड करूँ तो आप लोगों को नोटिफिकेशन मिल जाए। तो चलिए आइए इस वीडियो के बारे में थोड़ा सा बात कर लेते हैं कि रमज़ान शरीफ एक ऐसा महीना है जो सारे महीनों से बेहतर है। इस तरह से नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने समझाने तौर से बताया कि जिस तरह से नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तमाम जितने भी नबी तमाम जो भी गुजरे सबसे बेहतर है हमारे प्यारे आका नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इस तरह से रमज़ान शरीफ का जो महीना है वो तमाम महीनों से अफजल है, उससे बेहतर है, उससे सबसे ज़्यादा मर्तबा हासिल है रमज़ान को, क्योंकि रमज़ान एक ऐसा महीना है दोस्तों इसमें बेपनाह बरकतें हैं, फजीलतें हैं, रहमतें हैं। जितना चाहो आप नेकी कमा लो, सवाब कमा लो, अल्लाह को राज़ी करके जन्नत हासिल कर लो। तो आइए पहले हम इस पूरी वीडियो को सुनते हैं, फिर इंशाअल्लाह उसके बाद बात करते हैं। वीडियो अच्छी लगा करें, शेयर ज़रूर किया करिए। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि माह रमज़ान को तमाम महीनों पर ऐसी फजीलत है जैसी फजीलत मुझे तुम सब पर है। हुजूर से बढ़कर फजीलत वाला कोई नहीं। तो बिल्कुल साफ ये बात हमें मालूम हो रही है कि माह रमज़ान से अफजल तरीन कोई महीना नहीं। बल्कि इस माह मुबारक के बारे में तो ये भी कहा गया कि ये मत कहो कि रमज़ान आया और रमज़ान चला गया, रमज़ान में ये करेंगे, रमज़ान में वो करेंगे, बल्कि ये कहो कि माह रमज़ान आया, माह रमज़ान गया, रमज़ानुल मुबारक में ऐसा हुआ। यानी इसका नाम ऐसे ही मत लो कि रमज़ान आया रमज़ान है, इसका नाम एहतराम से माह रमज़ान आया, रमज़ानुल मुबारक आया, रमज़ान करीम आया। यानी इसका अदब अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, सहाबा ने और उम्मत के अकाबिरीन ने हमें सिखाया। और फिर इसकी वो पहली रात जिसमें आसमानों के दरवाजे खुलते हैं, आपने कसरत से सुना है। सिर्फ मैं इशारे देकर अपने उन्वान की तरफ आपको ले जाना चाहता हूँ कि आसमान के दरवाजे खुलते हैं, रहमतों के दरवाजे खुलते हैं, जन्नत के दरवाजे खुलते हैं। एक साल तक एहतिमाम माह रमज़ान में, माह रमज़ान के एहतिमाम में एक साल तक जन्नत को सजाया जाता है। एक साल तक जन्नत मुज़य्यन की जाती है कि माह रमज़ान शरीफ आने वाला। यानी हम तो ईद करके छुट्टी होते हैं, लेकिन अल्लाह के मासूम फरिश्ते रमज़ान शरीफ के जाने के बाद आइंदा रमज़ान शरीफ के लिए फिर एहतिमाम में लग जाते हैं और जन्नत आरास्ता की जाती है। यही वो माह मुबारक है जिसमें कोई खुशनसीब मुसलमान का इंतकाल हो जाए तो वो कब्र के अजाब से बच जाता है और वो कब्र की तकालीफ से बच जाता है, कब्र के हिसाब किताब से बच जाता है। और मैं अल्लाह की ज़ात से उम्मीद करता हूँ कि वो क़यामत के हिसाब किताब से भी महफूज हो जाए कि जो इस माह मुबारक में इंतकाल करे। अब बताएं, जब इस माह मुबारक की बरकतें हैं कि अगर कोई नफल पढ़े तो फ़र्ज़ का सवाब मिले, कोई फ़र्ज़ पढ़े तो 70 फ़राइज़ के बराबर अल्लाह सवाब अता फरमाए। अगर कोई सदका 1 रुपया दे तो 70 रुपये अल्लाह उसको सदका करने का सवाब अता करे। यानी नेकियां बढ़ रही है, अज्र बढ़ रहा है, सवाब बढ़ रहा है। और फिर इसकी रातें बेमिसाल, इसके दिन बेमिसाल, हर साअत दुआएं कबूल हो रही है। बिस्तर पे सो रहे हैं तो बिस्तर मगफिरत की दुआ कर रहा है, कपड़े पहन रहे हैं तो कपड़े मगफिरत की दुआ कर रहे हैं, दस्तरखान पर इफ्तार के वक्त बैठ रहे हैं तो दस्तरखान दुआ कर रहा है। फरिश्ते हमारी दुआओं पर आमीन कह रहे हैं, फरिश्ते हमारे लिए मगफिरत की दुआएं कर रहे हैं। अल्लाह की रहमतों की छमाछम बारिश है। यानी इसकी फजीलत बयान ही नहीं हो सकती। हुजूर अलैहिस्सलाम ने बस इतना कहकर उम्मत के अक्लमंदों को बता दिया कि माह रमज़ान क्या है। आका अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, जिसको माह रमज़ान की फजीलत और अहमियत पता चल गई वो तमन्ना करेगा कि काश पूरे साल को रमज़ान शरीफ कर दिया जाए, यानी महीना रमज़ान शरीफ का न हो बल्कि साल ही रमज़ान शरीफ में तब्दील हो जाए। इसकी बरकतें ये हैं। अब जब इसके आम दिन ये है, शनिचर इतवार पीर मंगल बुध ये है, तो फिर इसका जुमा कैसा है? फिर इसका जुमा कैसा है? जैसे ही जुमेरात का सूरज गुरूब होता है और जुमा का चांद गोया तुलू होता है, हर सेकंड हर लम्हा 60,000 जहन्नमियों की मगफिरत की जाती है। यानी ऐसे लोग जिनके नाम जहन्नम के रजिस्टर में लिख दिए गए, ये जहन्नम में जाएगा, ये जहन्नम में जाएगा, ये जहन्नम, ऐसे लोगों को अल्लाह कहता है इन्हें बख्श दिया, इन्हें बख्श दिया। कितने लोग? एक लम्हे में 60,000 लोग। अब वो पूरे ग्रुप से लेकर ग्रुप तक कितने घंटे होते हैं? 24 घंटे। अब उसमें हर सेकंड गोया, हर लम्हा 60-60 हजार बख्शे जाते हैं। लेकिन जब जुमा का आखिरी सेकंड, आखिरी लम्हा आता है, सूरज ग्रुप का वो आखिरी वक्त आता है, तो अल्लाह ने 24, सिर्फ समझाने के लिए कह रहा हूं, अल्लाह ने 23 घंटे 59 सेकंड में, अल्लाह ने, हालांकि ये सेकंडों का हिसाब हदीस में नहीं है, लेकिन अपने दौर के हिसाब से समझा रहा हूं, उसमें लम्हात का जिक्र है, सातों का जिक्र है, सिर्फ समझाने के लिए कि अल्लाह ने
23 घंटे 59 सेकंड में, हर सेकंड में 60 हजार बख्शा, तो 23 घंटे 59 सेकंड में कितने बख्शा? तो जब आखिरी सेकंड, आखिरी सात आती है वो इफ्तार की जुमा की, तो जितने 23 घंटे 59 सेकंड में बख्शे गए उनकी तादाद के बराबर आखिरी सेकंड में बख्श दिए जाते हैं। कितनी बड़ी बात है। मैं समझता हूं कोई बचता ही नहीं होगा बख्शिश से। ये वो माह रमजान है, ये वो बरकत वाला महीना है। लेकिन कितने कम नसीब है वो लोग, जो लोग गर्मी का बहाना करके, जो लोग बीमारी का बहाना करके, जो लोग कारोबार का बहाना करके कहते हैं कि मैं रोजा नहीं रख सकता। धूप कितनी है मौलाना, कितनी धूप है, मैं रोजा नहीं रख सकता। गर्मी की शिद्दत कितनी है, मैं रोजा नहीं रख सकता। मैं बीमार हूं। क्या बीमारी है? बुखार आ गया। क्या बीमारी है? पेट में दर्द होता है, भूखा रहता हूं। क्या मसला है? गुटके के बगैर जिंदा नहीं रह सकता। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। रमजान शरीफ का एक रोजा, अगर किसी का रमजान शरीफ का एक रोजा उसने छोड़ दिया, एक रोजा उसने रमजान शरीफ का छोड़ दिया, उसके बदले में जिंदगी भर रोजे रखे। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये हमारी किताबों में लिखा हुआ है, इस्लामी कुतुब में, अहले सुन्नत की कुतुब में, कुतुब फिक्र में, कुतुब अहादीस में लिखा हुआ है कि जिसने माह रमजान शरीफ का एक रोजा छोड़ दिया, फिर अब पूरी जिंदगी रोजे रखता रहा उसके बदले में, तो जो फजीलत रमजान शरीफ में एक रोजा रखने की थी, पूरी जिंदगी के रोजे रख कर भी उस एक रोजे की फजीलत को नहीं पा सकता। एक रोजे की फजीलत को जिंदगी भर के रोजे, भाई वो कफारा कज़ा ये तो सब फिक़ही एतबार से अदा हो गया उसके बदले, लेकिन फजीलत की बात हो रही है कि उसकी फजीलत जो माह रमजान शरीफ के रोजे की है वो नहीं पा सकता, जिंदगी भर रख ले। और फिर उनके जबड़े जो आग की कैंची से काटे जाएंगे जिन्होंने रोजे नहीं रखे होंगे। बड़ा दर्दनाक अजाब है जिन्होंने रोजे नहीं रखे होंगे। ये गर्मी का बहाना कुछ नहीं, ये सब लंगड़े लूले बहाने, बीमारी का बहाना कुछ नहीं, कोई बीमारी नहीं। डॉक्टर सही कह रहा है या अल्लाह के रसूल का फरमान सही है। सरकार अबकरार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, रोजा रखो सेहतमंद हो जाओगे। यानी रोजे में बीमारी नहीं है, रोजे में शिफा है, रोजे में शिफा है। आप देखें अक्सर बीमारियों में डॉक्टर कहता है कि खाने से परहेज करो, कम खाओ, बीमार हो तो इसको अनाज मत दो। बहुत सारी बीमारियां जिसमें कहते हैं अनाज मत दो। रोजे में क्या है? भूखा ही तो रखा जा रहा है, प्यासा ही तो भूखा और प्यासा रहने से कोई मरता नहीं, बीमारी बढ़ती नहीं, बल्कि बीमारी कंट्रोल होती है। बल्कि अल्लाह अज़्ज़ा वजल ने इंसान के जिस्म में ऐसी चीजें पैदा की है कि जब वो भूखा रहता है, सिर्फ भूखा रहता है, तो भूख के वक्त तो वो कुछ मखसूस मादे निकलते हैं जो इंसान की सेहत के लिए बेपनाह मुफीद है, और उससे कोई बीमारी नहीं। मुझे अच्छी तरह याद है, मेरी वालदा का ऑपरेशन था मालेगांव के खड्डी के गैर मुस्लिम डॉक्टर के यहाँ, नाम भी ले सकता हूँ लेकिन छोड़ता हूँ उसको, तो उसके यहाँ। तो मैं जब ऑपरेशन का बिल पे करने के लिए गया तो उसने मुझे जब चाय पेश की, तो मैंने सोचा कि कहीं इसका दिल ना दुख जाए, तो मुझे कहना पड़ा कि मैं रोजे से हूँ। तो कहा कि रमज़ान शुरू हो गया। मैंने कहा ये रमज़ान के रोज़े नहीं हैं, ये 13, 14 और 15 महीने के जो 3 रोज़े हमारे नबी प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रखा करते थे, तो हम लोग भी रखते। तो सब तो नहीं रखते, मैंने सब नहीं रखते क्योंकि वो ज़रूरी भी नहीं है, फ़र्ज़ वाजिब नहीं है रमज़ान शरीफ की तरह, लेकिन ये सुन्नत है। और ये ऐसी सुन्नत है कि सफ़र में भी हुज़ूर अलैहि सलाम इसको नहीं छोड़ते थे। और हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो ये रोज़े रखेगा तो उसके चेहरा आखिरी दिन क़यामत के दिन 14वीं रात की चांद की तरह चमकेगा। आपकी दुआओं से मेरी आदत है, मुस्लिम हो या गैर मुस्लिम हो, जब भी कोई मिलता है ऐसा तो फिर हम अपना सौदा खोल के बैठ जाते हैं, क्योंकि हर दुकानदार चाहते हैं ना कि अपना सौदा बिके। तो अपनी आदत ही है कि बता दें, फिर अल्लाह की मदद। वो उसका चेहरा चमक उठा, ये बात सुनकर उसका चेहरा चमक गया। उसने कहा मौलाना साहब ये तो आपका मजहबी मामला है, लेकिन ये साइंस कहती है कि अगर महीने में 3 दिन इस तरह से अगर कोई भूखा रहेगा तो उसका पेट वॉश हो जाएगा, धुल जाएगा, साफ हो जाएगा, और फिर वो कई बीमारियों से बच जाएगा। फौरन मेरी ज़बान पे हुज़ूर अलैहि सलाम के लिए दुरूद आ गया कि लोग आज कह रहे हैं मेरे महबूब ने फरमाया कि इसको हो सके तो रखो, और बल्कि इसको हुज़ूर ने सफ़र में भी नहीं छोड़ा। तो रोज़े कहने का मतलब ये है, अल्लाह ताला हम सबको रियाकारी से महफूज रखे। सिर्फ तरगीब के लिए मैंने अर्ज़ किया कि आज रोज़े पर तहकीक हो रही है, रिसर्च हो रही है कि रोज़ा रखने से बीमारी नहीं बढ़ती बल्कि शिफा मिलती है। हाँ, ऐसा बीमार, वाकई ऐसा बीमार जिसकी बीमारी उस दर्जे को पहुंच गई हो कि मुस्लिम मुतशर्रा डॉक्टर्स कहीं एक मिलकर ये कहते हैं कि रोज़ा आप ना रखें, कहीं एक नहीं बल्कि कहीं एक कहते हैं, तो तब उसके लिए उलमा ने हमारे इजाज़त दी, वो अलग बात है। लेकिन ये छोटी मोटी बीमारियां कि सर दर्द हो रहा है, पेट दर्द हो रहा है, बुखार आ गया है, एक्सीडेंट हो गया, पैर में चोट आ गई है, हाथ टूट गया है, इन बीमारियों के अंदर रोज़ा कैसे छोड़ें? इस रोज़ा क्योंकि रोज़ा इतनी आसानी से, जो रोज़े की बरकत जानता है ना, जो रोज़े की फजीलत जानता है, अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह का फरमान है कि रोज़ा मेरे लिए है, रोज़ा मेरे लिए है, और अल्लाह फरमाता है मैं ही इसकी जज़ा हूँ। रोज़ा मेरे, यानी हर अमल की जज़ा जन्नत हो सकती है, हर अमल की जज़ा जन्नत हो सकती है, रोज़े की जज़ा ज़ाते बारी ताला है। यानी कि अल्लाह अकबर सिर्फ समझाने के लिए कि कोई बादशाह कह दे कि ये काम करोगे तो वो शहर दे दूंगा, ये काम करोगे तो इतनी दौलत दे दूंगा, ये काम करोगे दे दूंगा, ये काम करोगे तो इक़्तिदार दे दूंगा, ये काम करोगे तो कोई लक़ब दे दूंगा, ये काम करोगे तो कोई खिताब दे दूंगा, लेकिन एक काम इतना पसंद है कि अगर ये काम तुम करके आए तो मैं खुद तुम्हारा हो जाऊंगा।
बादशाह कहे कि मैं खुद तुम्हारा हो जाऊंगा। अल्लाह अकबर, सोचे ना जरा फिर उस काम की शान क्या है। अल्लाह कहता है कि रोजा मेरे लिए है और मैं ही इसकी जजा हूं, मैं ही इसकी। मतलब क्या है? अब मतलब तो अल्लाह उसका रसूल इसकी मुराद जाने, लेकिन सूफिया कहते हैं, रोजेदार से कह रहा है रोजा रख मैं तेरा हो जाऊंगा, रोजा रख मैं तेरा हो जाऊंगा। और एक रिवायत में यूं भी आया है कि जो रोजा रखेगा, इसका मतलब ये है कि मैं ही उसकी जजा हूं। मतलब रोजेदार को अल्लाह अपना दीदार कराएगा, रोजेदारों को अल्लाह का दीदार नसीब होगा। ये तो बातें थी तमहीद के तौर पर, लेकिन ये सारी फजीलत उनको नसीब होना है जो रोजेदार है, सारी फजीलत उनको नसीब होना है जो रोजेदार है। अब मकसद ये है कि इंसान रोजेदार होना चाहिए। आप कहेंगे कि क्या रोजेदार लोग हैं, लेकिन अब उसकी तरफ धीरे से चलते हैं। एक होता है कोई काम करना और एक होता है उस काम का हक अदा करना। कुरान कहता है वजाहिदू फिल्लाहि हक्का जिहादिही, अल्लाह की राह में ऐसी कोशिश करो जैसा कि कोशिश करने का हक है। अब आका करीम रऊफुर रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कुछ रोजेदार ऐसे हैं जिनको भूख और प्यास के सिवा कुछ मिलता ही नहीं। कुछ रोजेदार ऐसे जिनको भूख और प्यास के सिवा कुछ नहीं मिलता, यानी वो सिर्फ भूखे प्यासे रहते हैं, ना कोई सवाब मिलता है, ना कोई अजर मिलता है, ना कोई बरकत मिलती है। क्यों? उसकी वजह यह बयान की गई कि वो रोजे में गोया के रोजे का हक अदा नहीं करते। जैसे हर चीज़ का हक है ना, माँ बाप के हुकूक हैं, भाइयों के हुकूक हैं, दोस्तों के हुकूक हैं, अहिब्बा के हुकूक हैं, अकरबा के हुकूक हैं। हत्ता कि अगर हम बस में सफ़र कर रहे हों और हमारे बाजू में जो सीट पर बैठ जाए, हम बस में सफ़र कर रहे हों और हमारे बाजू में 10 मिनट के लिए कोई सीट पर बैठ जाए, 15 मिनट के लिए सीट पर बैठ जाए, तो वो भी हमारा पड़ोसी हो गया। इस्लाम उसके भी हुकूक बताता है। सिर्फ अब आप बताएं कि जो बस में 10 मिनट के लिए, 5 मिनट के लिए हमारी बाजू की सीट पर बैठ जाए, इस्लाम उसके भी हुकूक बताता है। तो वो रोज़ा जो खुदा का करीबी बना दे, अल्लाह का मुकर्रब कर दे, वो रोज़ा जिसकी जज़ा ज़ाते बारी ताला हो, वो रोज़ा जिसके सदक़े में खुदा का दीदार नसीब होता हो, वो रोज़े के भी तो कुछ हुकूक होंगे ना। जैसे नमाज के भी कुछ हुकूक हैं, नमाज के भी कुछ हुकूक हैं कि नमाज जब पढ़ो तो तादील अरकान के साथ पढ़ो। ये तादील अरकान क्या है? यानी कि एक के बाद एक जो हुक्म दिया गया अरकान की अदायगी का बिल्कुल तमानियत के साथ हो। ऐसा नहीं हो कि आपकी ट्रेन छूट रही हो, ऐसा नहीं कि नमाज ऐसे पढ़ो कि जैसे आपकी ट्रेन छूट रही हो, या ऐसे भी मत पढ़ो कि जैसे किसी ने आपके हाथ पैर में वजन लटका दिया कि उठने से ही माजूर हो गए आप, और ऐसे भी नहीं कि जैसे आप कोई इस्तिंजा की हाजत हो कि जल्दी से सलाम फिर के आप इस्तिंजा जाना चाहते हैं, ये भी नहीं हो। तमानियत के साथ कि खुदा की इबादत, लोग रुकू से पूरा खड़े भी नहीं होते, झट से सजदे में चले जाते, और कुछ लोग खड़े होने में इतनी देर लगाते हैं ऐसा लगता है जैसे बेचारा 10 साल से तो कम मरीज है। ना ये आदत अच्छी है, ना ये आदत अच्छी, क्योंकि कुरान कहता है मुनाफिकों की नमाज बयान करते हुए कि जो इस तरह मुनाफिक इस तरह नमाज पढ़ते हैं सुस्ती के साथ, बिल्कुल सुस्ती के साथ, ऐसी नमाज नहीं। एतदाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो फेल है। तो इसी रोजे के कुछ हुकूक हैं, अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रोजे के हुकूक बताए। अगर उन हुकूक को सामने रखते हुए हम रोजा रखेंगे तो इंशाअल्लाह आप देखना रोजे की बरकत कितनी महसूस होगी खुद अपनी जिंदगी। क्योंकि रोजा वो है कि आका अलैहिस्सलाम एक बार, वो मशहूर हदीस पाक है कि जुमा का खुतबा देने के लिए मिंबर पर तशरीफ ले जा रहे थे, तो हुजूर ने एक के बाद एक 3 बार आमीन फरमाया। तो सहाबा ने पूछा कि आपने आमीन क्यों कहा? तो कहा जिब्रील आए थे और वो दुआ कर रहे थे तो मैंने उनकी दुआ पर आमीन कहा। तो सरकार फरमाते हैं जिब्रील ने यूँ दुआ की कि अल्लाह जो माह रमज़ान शरीफ पाए और इबादत करके अपनी मगफिरत न करवा ले, तो उसको अपनी रहमत से दूर कर दे, तो उसको अपनी रहमतों से दूर कर दे। तो मैंने आमीन कहा। मतलब यह है कि रमज़ान शरीफ में सिर्फ इबादत ही नहीं कि चलो बस इबादत कर रहे हैं, इबादत ऐसी करो कि अल्लाह उस इबादत से खुश हो जाए और हमारी मगफिरत फरमाए। तो दोस्तों, ये तमाम रिएक्शन जो आपने देखा सैयद अमीरुल कादिर साहब का, बड़ा बेहतरीन बयान था दोस्तों। ये इस बयान को सुना आपने कि जो बताया गया कि रमज़ान शरीफ का जो महीना है बड़ा अफजल महीना है और तमाम महीनों से अफजल है। और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखिए आखिरी में क्या बताया इस वीडियो में कि 3 बार आमीन कहा कि जिसको रमज़ान शरीफ मिले और वो जन्नत ना हासिल कर पाए, यानी कि जहन्नम से निजात ना पा पाए, तो समझ लीजिए वो आदमी हलाक हो गया। तो ये है मामला। तो ये रमज़ान शरीफ का जो महीना हमें मिला है दोस्तों, इसमें जितना हो सके इबादत कर लें, अल्लाह को राज़ी कर लें और अपने गुनाहों की याद कर करके अल्लाह से माफ़ी मांग लें। तो इंशाअल्लाह अल्लाह ज़रूर माफ़ करेगा आपको। और दोस्तों को भी इस वीडियो को शेयर करिए से दोस्तों, हर आदमी सुने, समझे और इस पर अमल करने की कोशिश करें। तो हम मिलेंगे इंशाअल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।